हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूं बीएससी की मैथमेटिक्स और बुक पढ़ रहे हैं हम रियल एनालिसिस। वीडियो नंबर 8 के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम जो है द क्लोज इंटरवल 0-1 इज अनकाउंटेबल या ओपन इंटरवल 0-1 इज अनकाउंटेबल। मतलब हमें 0-1 जो हमारा इंटरवल है इसको अनकाउंटेबल दिखाना है इस सेट को। तो बेसिकली अगर हमने जो थ्योरम पढ़ी थी या डेफिनेशन पढ़ी थी काउंटेबल की, तो उसमें ये बोले थे कि काउंटेबल हम उन्हें बोलते थे या तो जो फाइनाइट हो या जिनको गिनने का या जिस सेट को लिखने का एक तरीका पता चल जाए। बेसिकली 0 और 1 में होता क्या है, आप अगर गौर करेंगे कि ये आपका ये 0 है और ये 1 है। आपके पास अनगिनत एलिमेंट्स तो हैं लेकिन इसमें गिनने का तरीका नहीं पता, क्योंकि ये फर्स्ट आपका 0 आएगा, नेक्स्ट 1 क्या आएगा आपको नहीं पता। इस वजह से इसे अनकाउंटेबल बोला जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसका सेकंड वाला नंबर कौन सा आता है, किसी को नहीं पता है। क्योंकि अगर मैं बोलूं 0.1 आता है तो नहीं, 0.0 और 0.1 के बीच में भी अनगिनत एलिमेंट्स हैं, अनगिनत रियल नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट रियल नंबर क्या आएगा इसके अंदर हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से हमें कोई भी नंबर के बाद नेक्स्ट वाला क्या आएगा, मान लिया मैंने बोला इसके अंदर 0.1 लिखा है कहीं, तो इसके नेक्स्ट वाला क्या आएगा आप कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई हम इस सेट को हम अनकाउंटेबल बोलते हैं कि ये काउंटेबल वाला सेट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली हम तरीके से जैसे थ्योरम है उससे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, गिवन इंटरवल हमारा जो 1-0-1 है या ओपन क्लोज दोनों के लिए सेम चीज है ये, ठीक, इज एन इनफाइनाइट सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, हमारा इनफाइनाइट सेट है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का। एंड इंटरवल 0-1 हैव इनफाइनाइट रियल नंबर्स, और इनके इसके अंदर इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, और कौन कौन से हैं वो भी रेशनल और इरेशनल दोनों तरीके के हैं। और वी नो एवरी रियल नंबर कैन बी रिटर्न एज, हमें पता है हर एक रियल नंबर को रिटर्न लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि देखो बेसिकली आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर होगा वो 0 पॉइंट समथिंग ऐसा ही कुछ होगा। भाई 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर होगा ऐसे ही तो होगा, 0 पॉइंट आगे समथिंग ऐसा ही कुछ तो नंबर होगा। तो जो ये डेसिमल पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब जैसे 0.1 ओवर खत्म, टर्मिनेट हो गया। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो रिपीट ऐसे, मतलब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग चलते हैं, 0.1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक, तो वी नो एवरी रियल नंबर इन इज रिटर्न एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। ठीक, तो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इज रिपीटेड रिप्लेस्ड बाय डेसिमल्स और डेसिमल्स विद द रिपीटेड नाइन्स। तो देखो टर्मिनेटिंग कैसे बनता है, जैसे मान लिया कहीं रिपीट हो रहे तो हम इसे टर्मिनेट कर देते हैं, जैसे 4.999 है उसे फिर से 5 लिख देंगे। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो आएंगे, तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुक ही नहीं रहे हैं, लाइक जैसे 0 पॉइंट आगे चलते चले जा रहे हैं डेसिमल्स में, लेकिन उसके बारे में भी हमें कुछ नॉलेज पता है। तो देखो टर्मिनेटिंग के बारे में तो इसने ये बता दिया था भाई, टर्मिनेटिंग के बारे में तो ये बता दिया कि भाई जो भी रिपीट हो रहा होगा या तो ऐसे होंगे टर्मिनेटिंग रुके हुए होंगे, या रिपीटेशन वाले होंगे उनको हम भी ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग जो ना तो खत्म होते और ना ही रिपीट होते, क्योंकि रिपीट हो रहे होते तो उसको तो हम ऐसा लिख देते। तो कैसे होंगे, 0 पॉइंट और ये नंबर चलते चले जाएंगे, A1 A2 A3 ऐसे ऐसे नंबर होंगे, ये ऐसे तो एलिमेंट होंगे। कैसे होंगे इसके अंदर 0 पॉइंट और फिर ऐसे होगा 5 3 2 1 7 4 9 3 5 7 4 6 2 1 ऐसे करके आगे के ये नंबर ही तो होंगे जो चलते चले जा रहे हैं, ना तो रिपीट हो रहे ना खत्म हो रहे, बस चलते चले जा रहे। दैट्स कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये जरूर पता है कि देखो ये जो जी पॉइंट के बाद जो भी ये नंबर यूज हो रहे वो है कौन से नंबर, ये नंबर 1 से लेकर 9 तक के बीच के ही तो हैं, वही तो यूज हो रहे हैं। तो या बोले 0 से बड़े, तो देखो वेयर ये जो A1 A2 A3 जो A आई है वो क्या है, 0 से लेकर 9 के बीच के ही है, 0 नहीं होगा आगे। ठीक, 0 और 9 के बीच के है। तो नाउ
जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना ये लास्ट के कोई भी नंबर, ठीक है। कुछ और नंबर होंगे 1 2 3 4 ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, अब हमें प्रूफ करना है कि इस ये जो पहले तो हमने बातें समझ ली कि भाई इन दोनों के बीच में कैसे कैसे नंबर होंगे, कौन कौन से होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो टर्मिनेटिंग तो पता है, नॉन टर्मिनेटिंग इस तरीके से होंगे, ठीक। तो अब हमें अब टाइम आ गया कि इस सेट को अनकाउंटेबल दिखाने का, तो या नॉट काउंटेबल। तो नॉट काउंटेबल का मीनिंग क्या है कि पहले देखना, नॉट काउंटेबल दिखाना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इफ वी लिस्टेड ऑल द एलिमेंट इज दिस वन, अगर मैं सभी एलिमेंट को एक लिस्ट बनाने का लिखने शुरू करूं, तो मैंने 0 to 1 तक ऐसा एक सेट बनाया x1 x2 x3 x4, और हर एक एलिमेंट हमारा क्या है, इन दिस एक्सप्रेशन हैज एन इनफाइनाइट डेसिमल एक्सप्रेशन, और सारे के सारे क्या है जिनके पास इस तरीके के इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे मैं लिख भी रहा हूं, वी कैन राइट x1 को लिखा 0 पॉइंट, भाई 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर आएगा वो 0 पॉइंट करके ही तो स्टार्ट होगा। तो 0 पॉइंट A112 A13 A14, ऐसे x2 वाले को 0 पॉइंट A21 A22 ऐसे ऐसे करके आगे चलते जाएंगे। और हमें पता है ईच डेसिमल्स कंटेन, हर एक डेसिमल्स क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट्स, नॉन जीरो के अनगिनत नंबर्स हैं, ठीक। जीरो की नहीं हो सकता, अगर जीरो हो जाएगा तो वहीं रुक जाएगा ना, आगे तक चलता जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो ये हमारा डेसिमल्स आ गए। अब हमें दिखाना है, हमने भाई सेट भी बना लिया, तो हमें नॉट काउंटेबल के लिए कहानी सुनो क्या है, हमने 0 1 के सारे एलिमेंट यहां लिख दिए। अब अगर मैं एक ऐसा एलिमेंट बता दूं जो इस सीक्वेंस में ना हो, ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा, मैंने 0 और 1 सेट के सभी एलिमेंट को बोला कि मैंने इसके अंदर लिख दिया। अगर मैं एक y ऐसा एलिमेंट लिखूं, मैं बोलूं y एक ऐसा है जो इसी रूप का है, 0 B1 B2 B3, कॉमा नहीं है इसके बीच में, ये नंबर्स हैं, जैसे ये नंबर है, यहां नंबरों के बीच में कॉमा नहीं होता, ठीक। तो अगर y ऐसा एलिमेंट है, डेफिनेटली 0 दशमलव कुछ है, 0 पॉइंट कुछ है, तो डेफिनेटली 0 और 1 के बीच में ही जाएगा। लेकिन मैंने बोला ये y जो है ना तो ये पहले वाले x1 के बराबर है, ना ये x2 के बराबर है, ना ये x3 के आ रहा है, तो ये इसी का एलिमेंट, लेकिन इस सेट के अंदर जगह नहीं है, इस सेट के अंदर कोई से के भी बराबर नहीं है। इट मीन्स मैंने एक बाहर एक ऐसा एलिमेंट दिखा दिया जो इसका अंदर का तो है लेकिन इस सीक्वेंस में नहीं है। इसका मतलब ये सीक्वेंस पूरी नहीं है, ये सीक्वेंस पूरी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल नहीं होगा। बस यही हमारा पूरा ब्लूप्रिंट। और देखो अभी फिलहाल हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हमने एक सेट बना लिया, अब काम होगा इस y का। तो आई होप ये समझ में आया हो। सबसे पहले हमने 0 1 को पहले डिस्क्राइब करा होता क्या क्या है, फिर हमने बताया कि भाई इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे, टर्मिनेटिंग भी होंगे। तो हमने एक सेट बनाया जिसके अंदर सारे एलिमेंट लिखे, और सारे एलिमेंट किस तरीके एक्सप्रेशन होंगी, सब में इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन होंगी, और सारे ये जो नंबर्स हैं वो क्या है, इनफाइनाइट है, आगे तक है, और नॉन जीरो है, क्योंकि जीरो नहीं होगा, जीरो होगा तो वहीं रुक जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं इसमें। तो मैंने कहा था कि अब एक y छाटने की जरूरत है। नाउ कंसीडर अ रियल नंबर y। देखो मैंने कहा था अब y ऐसा मैंने एक पिक कर लिया, y ऐसा पिक कर लिया 0 पॉइंट मैंने, क्योंकि 0 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 1 और 0 के बीच में तो यही होते हैं ना। तो y ऐसा पिक कर लिया 0 पॉइंट B11 B12 B13 B14 विच इज बिलोंग्स टू क्या, 0 1। भाई पक्का 0 1 के अंदर बिलोंग करेगा क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है। एंड y इज डिफरेंट फ्रॉम, और ये साथ में डिफरेंट भी है किसके, x1 x2 x3 सबसे डिफरेंट है। अब जरा देखो दो पॉइंट को कैसे करते हैं। मान लिया मेरे पे दो नंबर है 3 4 6 2 1 7, दूसरा नंबर है 0.3 4 5 2 3 1, आगे 0.721 7 6 3। अच्छा आप इनमें कैसे देखते हो, ये अलग है। सबसे पहले आप क्या करते हो, जीरो को देखा ये सब एक जैसे, ठीक है, आपने इन्हें देखा। सबसे पहले आपने देखा अगर ये और ये एक जैसा नहीं है
आपने बोला ये और ये अलग है, सीधे बता दिया। कोई पहला, फिर आपने देखा ये और ये तो एक जैसा लग रहा है, ये फिर एक जैसा लग रहा है, लेकिन जैसे आपने देखा ये और ये दोनों मैच नहीं कर रहे, आपने बोला ये अलग है ये अलग है। तो जब भी आपको एक जैसे दिखते हैं तो आप फिर अगले वाले को देखते हो, और जहां पर आपको जिस पोजीशन में आपको डिफरेंट दिखते हैं आप बोलते हो अरे ये तो अलग है ये अलग है। आपको शुरुआत में ही वो अलग दिख गए तो आप बोलते हो बोथ आर डिफरेंट। तो डेसिमल नंबर पे एक जैसे और अलग अलग की ऐसे पहचाना जाता है। तो ऐसी हमें y1 ये y और x1 हमने अलग अलग बोला है, उसको अलग अलग बोलने का तरीका हमारा ये है, देखो। और ये तरीकों को यहाँ समझना है हमें। क्या है तरीका? हमने बोला B11 मतलब ये, ध्यान देना जरा, मैं यहाँ पर इसे रख रहा हूं इस वाले पेज को। क्यों? क्योंकि यहां से समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ना A11 डेसिमल का पहला एलिमेंट है, और मैंने बोला ये B11 हमारे y का पहला एलिमेंट है। तो मैं इस y और x1 को क्या एक जैसे हैं तो क्या करूंगा, पहले दोनों के पहले नंबर को, ये पहले नंबर को मैच करूंगा। मैंने बोला y का पहला डेसिमल और x1 का पहला डेसिमल A11 बराबर नहीं है। भाई ये B11 है और ये A11 है, बराबर नहीं है। इसका मतलब y किसके इक्वल नहीं है? x1 के इक्वल नहीं है। साथ में ये मैंने दोबारा ये बोला कि इसका दूसरा नंबर और वहां x2 का भी दूसरा नंबर, क्योंकि ऐसे तो मिलाते हैं। फिर इसका तीसरा नंबर और x3 का तीसरा नंबर इक्वल नहीं है। इसका मतलब देखो, इसका पहला नंबर x1 के पहले से इक्वल नहीं है, तो ये दोनों y x1 के इक्वल नहीं है। इसका दूसरा नंबर y2 के दूसरे नंबर से इक्वल नहीं है, तो बोलेंगे ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका तीसरा y3 के इक्वल नहीं है, तो ये y3 के इक्वल नहीं है। साथ में B11 ये साथ में ये भी 0 नहीं होंगे। हमें पता है ये डेसिमल 0 नहीं होने चाहिए, साथ में ये भी लिखते चले गए। तो आप देख रहे हो, मैंने y को 0-1 के बीच में दिखा दिया और साथ में ये भी बोल दिया इन सबसे अलग है, सबसे अलग है। कंटिन्यू दिस प्रोसेस। तो हमने ये कह दिया नाउ वी हैव y बिलोंग तो करता है इसके अंदर, बट y डिफरेंट है किससे? ऑल द एलिमेंट ऑफ इससे। कौन से? ऑल द एलिमेंट जो हमने सेट बनाया उस सेट में नहीं है। कहने का मतलब ये है 0-1 का एलिमेंट होने के बाद भी सेट के अंदर नहीं है। y नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। ये तो बड़ा इम्पॉसिबल बात होगी। हमने तो बोला था सारे एलिमेंट इसके अंदर है, और आपने ये दिखा दिया कि भाई y एलिमेंट इसका है और वो इसके अंदर नहीं है। तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया, बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ 0-1 हमने लिस्ट कर दिया था, सारे एलिमेंट को लिस्ट कर दिया था, लेकिन y को दिखा रहे इसके अंदर भी है 0-1 के, और लेकिन इस लिस्ट में भी नहीं है। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना भाई। आप कह सकते हो कि आपने भाई, मैंने बोला मैंने हर पूरे क्लास का रिजल्ट बना दिया, सबका ये लिस्ट बना दी। हमें बोला यार ये बच्चा तो 7th स्टैंडर्ड का ही है, मतलब जो भी क्लास का है, BSc का है, लेकिन वो इस क्लास का है भी कह रहे हो और लिस्ट में भी नाम नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा क्लास का स्टूडेंट भी हो लेकिन उसका अटेंडेंस रजिस्टर में नाम ना हो। तो सेम यही है। तो लिस्ट बना दी, लिस्ट पे एलिमेंट नहीं है लेकिन वो एलिमेंट सेट का है 0-1 के बीच में, तो इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ 0-1 ऑफ दिस लिस्टेड। तो thus 0-1 इज नॉट काउंटेबल। आप गिनती नहीं कर पा रहे हो तो इट इज नॉट काउंटेबल। और चाहे से 0-1 बोलो या ओपन 0-1 बोलो, बात एक ही है। ठीक है, दोनों के लिए सेम चीज ही होगा। अगर ओपन पे आएगा ओपन है, क्लोज ही आता है ज्यादातर, तो क्लोज इज अनकाउंटेबल। तो नॉट काउंटेबल बोलो या अनकाउंटेबल बोलो। आई होप वीडियो समझ में आई हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो लेक्चर्स के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, 1 by 1 वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।